हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो सेंटेंसेस होते हैं मेनली वो कितने तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं, और इंट्रोगेटिव के ही एक अलग टाइप भी बताया था जिसको मैंने बोला था WH और WH निगेटिव। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ट्रांसलेशन के ही मतलब कड़ी में एक और ट्रांसलेशन और एक और स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि और कितने तरीके से इज एम आर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इज एम आर का क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करते फिर से कि सर एक और स्ट्रक्चर की। ठीक है, जिसमें मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है सर, सब्जेक्ट उसके साथ अगर इज लगेगा तो इज, आर लगेगी तो आर, एम लगेगी तो एम, और इसके बाद फिर टू लगा देना है। क्या लगा देना है, टू, और इसके बाद फिर हमको क्या लगा देना है सर, V1 लगा देना है। क्या लगा देना है, V1। ठीक है, ये और उसके बाद जो भी आगे बच जाए उसको लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगाइएगा, ध्यान रखिए, इज सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम, ठीक है, उसके बाद टू, ठीक है, उसके बाद V1 और आगे जो भी सब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट है, ये नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है, देखो ओके चलिए, तो इसी में बात करते हैं हम सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, उसके बाद एम, उसके बाद फिर से बात करेंगे टू प्लस V1 और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आज का स्ट्रक्चर है, और आज हम इसी स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे कि इससे किस तरीके के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास। देखिए सबसे पहले तो इसका हिंदी समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब भी आपके पास सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम, टू प्लस V1 लगा रहे, ठीक है, क्या लगा रहे, टू प्लस V1 लगा रहे, तो इसका मतलब होता है क्या कि कोई भी चीज़ करना है, करना है के सेंस में ये देता है। ठीक है, करना है, जाना है। जैसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि उसे स्कूल जाना है, उसे स्कूल जाना है। ठीक है, उसे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है ना। तो आप क्या करिएगा सर, उसे का यहाँ पे मतलब कोई लड़का के लिए बोल रहा है कि उसे मतलब क्या, ही, क्या लगाइएगा, ही, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे ही लगाना है, और उसके बाद ही के हिसाब से इज, आर, एम में से क्या लगेगा सर, इज लगेगा, तो आपको इज लगा दीजिएगा, ही इज। उसके बाद क्या लगाना है सर, टू, टू के बाद सर जाना के लिए क्या होगा, गो, सर कहाँ जाना है तो सर स्कूल, तो ही इज़ टू गो टू, यहाँ पे एक और गो के साथ भी टू लगाना है कि टू जो है वो डेस्टिनेशन के सेंस में आया है। ये वाला जो टू है वो प्रीपोजिशन है, और ये वाला जो टू है वो इन्फिनिटिव है। ये वाला जो टू है वो क्या है, इन्फिनिटिव है। समझ रहे हैं ना। तो इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव क्या होता है वो बात की बात है, उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। फिलहाल अभी आप लोगों को सिर्फ जानना है कि ट्रांसलेशन कैसे आप बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे खाना है, मुझे क्या करना है सर, खाना है। ठीक है, मुझे खाना है ना, तो आप क्या बनाओगे, आई एम टू इट, आई एम टू इट। हम कहेंगे क्या कि तुम लोगों को अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है। तो आप लोग क्या बनाइएगा, यू आर टू लगाइएगा ना, यू आर टू लर्न इंग्लिश, यू आर टू लर्न इंग्लिश, है ना, यू आर टू लर्न इंग्लिश। समझ गए। तो ये हमारे ट्रांसलेशन हुए, जहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, अब ये तो अफर्मेटिव, इसका निगेटिव भी हम बना सकते हैं।
मैंने कल बताया था कि एक ही सेंटेंस में मैंने बता दिया कि एक सेंटेंस को अगर आपने बनाना सीख लिया तो उसी का अफर्मेटिव, उसी का निगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव सब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे आपको कि इसको निगेटिव बनाना हो, ठीक है, इसको क्या करना हो सर, निगेटिव बनाना हो, तो आप क्या करोगे सर, ही इज़, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, मान लीजिए मैंने कहा उसे स्कूल नहीं जाना है, तो ही इज़ यहीं पे क्या लगा दोगे, नॉट, ही इज़ नॉट टू गो टू स्कूल। फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना है, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे लगा दिया नहीं, क्या लगा दिया, नहीं, तो क्या लिखिएगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट टू इट, आई एम नॉट टू इट। कहेंगे तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं सीखनी है, तो यू आर नॉट टू लर्न इंग्लिश, यू आर नॉट टू लर्न इंग्लिश, समझ गए। अच्छा, अब मान लीजिए कि इसी का मेरे यस नो वाला इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, यस नो वाला इंट्रोगेटिव। तो मैंने कहा कि क्या उसे स्कूल जाना है, क्या उसे स्कूल जाना है, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, इज ही टू गो टू स्कूल, इज ही टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क देंगे। फिर मैंने इसका कहा कि क्या मुझे खाना खाना है, तो एम आई टू ईट फूड, एम आई टू ईट फूड। फिर मैंने कहा क्या तुम लोगों को अंग्रेजी सीखनी है, तो क्या कहेंगे, आर यू टू लर्न इंग्लिश, आर यू टू लर्न इंग्लिश, है ना। ये देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। अगर हमको इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या करोगे सर, इसमें कहेंगे क्या उसे स्कूल नहीं जाना है, तो इज ही नॉट, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा सर, आप नॉट को ऐड करते चलिए, इज ही नॉट टू गो टू स्कूल, आई एम नॉट, यहाँ पे क्या लगा दीजिए फिर से, नॉट, एम आई नॉट टू गो टू, सॉरी, एम आई नॉट टू ईट फूड, है ना, ईट फूड, समझ गए। यहाँ पे भी आप फूड लगा सकते थे, खाना खाना, ठीक है, आई एम जैसे जैसे खाना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर यू नॉट टू लर्न इंग्लिश, समझ गए, तो ये नॉट हो गया। सर इसी का अगर मेरे कॉन्स्ट्रैक्ट करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में बनाना है, यानी इसको और शॉर्ट करोगे सर, तो इसी को और शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, ये वाला जो नॉट है, इस नॉट को इसके साथ क्या कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए, इस वाले नॉट को क्या करिए, इसके साथ ऐड ऑन करके इसको शॉर्ट में लिख दीजिए, इजंट ही गो टू स्कूल, इजंट ही गो टू स्कूल। इसी को आप क्या करोगे सर, नॉट को यहाँ पे एमेंट कर दोगे, क्या कर दोगे, एमेंट, है ना, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, एमेंट आई ईट फूड, एमेंट आई ईट फूड। इसी को कर दीजिए अरंट, क्या कर दीजिए, अरंट यू लर्न इंग्लिश, अरंट यू टू लर्न इंग्लिश, अरंट यू टू लर्न इंग्लिश। तो ये हमारे कुछ तरीके हुए जो इस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कल बताया था उसी तरीके से आपको बनाना है। सर अब इसमें एक और टाइप हो गया, बच गया, जिसको हम कहते हैं WH, क्या कहते हैं उसको, WH कहते हैं, ठीक है। WH को देखते हैं कैसे करते हैं, उसको भी सीखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए अब इतना तो आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में हमको WH करना है, जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या खाना है ना, क्या खाना है, तो व्हाट, है ना, उसके बाद मुझे के साथ आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो एम को पहले करिएगा, व्हाट एम आई टू इट, व्हाट एम आई टू इट, मुझे क्या खाना है, हम कहेंगे उसे क्या सीखना है, उसे क्या सीखना है ना, तो क्या बनाइएगा, व्हाट इज ही टू लर्न, वेरी गुड, व्हाट इज ही टू लर्न। अब इसी तरीके से मैंने कहा क्या, मुझे कहाँ जाना है, बताइए, मुझे कहाँ जाना है, तो क्या कहिएगा, वेयर एम आई, वेयर एम आई टू गो, वेयर एम आई टू गो। मुझे क्यों जाना है, मुझे क्यों जाना है, तो वाई एम आई टू गो, वाई एम आई टू
गो। रवि को क्यों खाना है, तो वाई इज रवि टू ईट, वाई इज रवि टू ईट। ये सारा सेंटेंस आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसे किताब क्यों खरीदनी है, उसे किताब क्यों खरीदनी है, तो वाई, हाँ वाई इज ही टू बाय अ बुक। अच्छा मैंने कहा कि मुझे 10 घंटे नहीं पढ़ने हैं, मुझे 10 घंटे नहीं पढ़ने हैं, नॉट, आई एम नॉट टू स्टडी 10 आवर्स, आई एम नॉट टू स्टडी 10 आवर्स। अच्छा मैंने कहा उसे क्यों स्कूल नहीं जाना है, उसे क्यों स्कूल नहीं जाना है, वाई इज ही नॉट टू गो टू स्कूल, वाई इज ही नॉट टू गो टू स्कूल। अच्छा मैंने कहा कि राम को सबक याद करनी है, राम को सबक याद करनी है, तो राम इज, ठीक है, राम इज टू रिमेंबर द लेसन, राम इज टू रिमेंबर द लेसन। मैंने कहा आपको कि उसे पैदल स्कूल जाना है, उसे पैदल स्कूल जाना है, तो क्या कहिएगा, ही इज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ही इज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। मैंने कहा क्या उसे क्यों स्कूल जाने, पैदल स्कूल जाना है, तो वाई इज ही टू गो टू स्कूल ऑन फुट, वाई इज ही टू गो टू स्कूल ऑन फुट। मैंने कहा कि मुझे अपने घर की सफाई करनी है, मुझे अपने घर की सफाई करनी है, तो आई एम टू क्लीन माई होम, आई एम टू क्लीन माई होम। मैंने कहा कि मुझे घर में पोछा लगाना है, मुझे घर में पोछा लगाना है, तो आई एम टू मोप माई हाउस, आई एम टू मोप माई हाउस। मोप मतलब होता है पोछा लगाना, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे पेड़ पर से फल तोड़ने हैं, क्या बनाइएगा, तो आई एम टू क्या बोलिएगा, आई एम टू प्लक द फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, आई एम टू प्लक द फ्रूट फ्रॉम ट्री। मैंने कहा कि उसे अंग्रेजी सीखनी है, उसे अंग्रेजी सीखनी है, तो ही इज़ टू लर्न इंग्लिश, ही इज़ टू लर्न इंग्लिश। उसे क्यों अंग्रेजी सीखनी है, तो वाई इज़ ही टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। वह उसे अच्छा बोलना है, उसे अच्छा बोलना है, तो ही इज़ टू स्पीक गुड, ही इज़ टू स्पीक गुड, है ना। तो ये कुछ सेंटेंसेज है जिसका आप इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो हमारी डेली स्पीकिंग में हमारी क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। ऐसे ही सेंटेंस लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने डेली स्पीकिंग में बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो इसी का एक और यूज़ मैं और सिखा देता हूँ आज थोड़ा सा और। देखिए अब सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम, टू प्लस V1 और अदर वर्ड आपने लगाना सीख लिया, ठीक है। चलो सर अब सब्जेक्ट के साथ लगाओ, सर क्या सब्जेक्ट के साथ इज लगाओ, फिर से आर लगाओ, फिर से एम लगाओ, जो भी आपका मन करे लगाओ, ठीक है। इज लगाओ, आर लगाओ, एम लगाओ, जो भी लगाना है लगाओ सर। उसके बाद V3 लगा दो, सिर्फ क्या लगा दो, V3 लगा दो। बाय की कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी नहीं पड़ेगी। सर ये एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है ना, ये सर पैसिव वॉइस का है। सर वॉइस क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, अभी बोलने की कोशिश करना है और सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो सर इसमें जो ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, मतलब जैसे मैंने क्या, उसे पढ़ाया जाता है, ये कैसा सेंस देगा सर, जाता है वाला सेंस देगा। कैसा देगा, जाता है। जैसे कि सब्जी बेची जाती है ना, घर साफ किया जाता है, ठीक है, गाड़ी बनाई जाती है ना, मोबाइल खरीदा जाता है ना। इस तरीके के जो भी ट्रांसलेशन होते हैं उसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, V3 बाय प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा कि सब्जी बेची जाती है, सब्जी बेची जाती है, सब्जी बेची जाती है, तो आप क्या कहिएगा, सबसे पहले तो लिखिएगा सर वेजिटेबल्स, क्या लिखिएगा, वेजिटेबल्स। एक से ज़्यादा सब्जियां होगी, है ना, तो क्या लगा आर। अब सर बेचना को सेल कहते हैं और सेल का V3 सोल्ड होता है, क्या होता है, सोल्ड होता है।
तो सर वेजिटेबल्स आर सोल्ड, कितना आसान है, सब्जी बेची जाती है। लोगों को कहिएगा बनाने के लिए ट्रांसलेशन मुंह बांधेगा, नहीं बना पाएगा। सब्जी बेची जाती है, सड़क बनाई जाती है, क्या होगा, रोड्स आर बिल्ट, या एक रोड बनाया जाता है, रोड इज बिल्ट, रोड इज बिल्ट, या कंस्ट्रक्टेड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड। हमने कहा क्या, सब्जी काटी जाती है, सब्जी काटी जाती है, तो वेजिटेबल्स आर चॉप्ड, वेजिटेबल्स आर चॉप्ड, है ना। मैंने इसी तरीक़े से मैंने कहा राम के द्वारा सब्जी काटी जाती है। अब यहाँ पे जो बाय और अदर वर्ड मैंने लिखाया उसके लिए, तो वेजिटेबल्स आर चॉप्ड बाय राम, राम के द्वारा सब्जी काटी जाती है, वेजिटेबल्स आर चॉप्ड बाय राम। मैंने कहा मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो आई एम taught by him, I am taught by him, I am taught by him। अगर मेरी माँ के द्वारा मुझे अंग्रेजी सिखाई जाती है, मेरे माँ के द्वारा मुझे अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो आई एम टाउट इंग्लिश, आई एम टाउट इंग्लिश बाय माई मदर, बाय माई मदर, ठीक है। मैंने कहा जैसे क्या, पुल बनाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, ब्रिजेज, या ब्रिज इज बिल्ट, ब्रिज इज बिल्ट, है ना। मैंने कहा कि पोखर खोदा जाता है ना, पोखर खोदा जाता है, तो पॉन्ड इज डग, पॉन्ड इज सॉरी डिग्ड हो जाएगा, डग्ड हो जाएगा, हाँ डग्ड बोल सकते हैं, ठीक है, चलेगा, समझ गए। ये तो ये हमारा क्या हो गया सर, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम, बहुत सारे ट्रांसलेशन। अब इसका मतलब क्वेश्चन वाला भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि क्या सब्जी बेची जाती है, तो आप इसको पहले रख दीजिए, आर वेजिटेबल्स सोल्ड, यहाँ से उठा के यहाँ कर दीजिए, आर वेजिटेबल्स सोल्ड। मैंने क्या कहा, क्या सड़क बनाई जाती है, तो इज रोड बिल्ट, इज रोड बिल्ट। मैंने कहा कि क्या पोखर खोदा जाता है, तो कहेंगे क्या, इज द पॉन्ड डग्ड, इज द पॉन्ड डग्ड, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसलेशन आप इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, जिसको आप लोगों को क्या करना है सर, बना के लाना है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कमेंट करिएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि इस सब का ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या होगा, इस सब का ट्रांसलेशन क्या होगा। आप लोगों को क्या करना है सर, बताना है, क्या करना है, बताना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा उसे जाना है, उसे जाना है, उसे जाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है ना। राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना है ना, राम को पढ़ना है। कैलाश को अंग्रेजी सीखनी है, कैलाश को अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है ना। मैंने कहा जैसे क्या, सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है। दोनों स्ट्रक्चर का आप लोगों को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सड़क बनाई जाती है, क्या मुझे पढ़ाया जाता है, क्या मुझे पढ़ाया जाता है, क्या मुझे पढ़ाया जाता है। क्या उसे है ना अंग्रेजी सिखाई जाती है, अंग्रेजी सिखाई जाती है, सिखाई जाती है। इस सारे का आप लोगों को क्या करना है सर, ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है। जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को अभी बताया उसी स्ट्रक्चर को क्या करके फॉलो करके इस सारे को कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और अपना ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।